सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 10वीं 26 मार्च का आपका रियल पेपर आप देख सकते हैं। RVCSE अर्थात राजस्थान बोर्ड परीक्षा फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर संपूर्ण पेपर का फुल सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 6 विषय गणित का। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025। यहाँ पर आप संपूर्ण मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 पेज की कॉपी किताब रहेगी। तो पूरा पेपर देखेंगे आप। ये आपके कुछ परीक्षा के निर्देश हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। एक एक करके देखेंगे। वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल तो कितना होता है। तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पूछा गया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 है तो के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर के का मान आपका प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है बिंदु 3,4 की बाय अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बाय अक्ष से होगी। तो इसके प्रकार आप क्वेश्चन नंबर आपने 3 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द्विघात समीकरण 3 और फिर अंडर रूट के अंदर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 3 बराबर 0 का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है 18 1 b माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 18 में कितने 2 बार घटाए जाएँ कि फिर -3 तक आ जाएं। तो 5 अगर आप 5 10 घटा देंगे तो लगभग 9 फिर 0 नहीं, लगभग 7 घटाएंगे जैसे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 11 नहीं आना, 7 और ज़्यादा घटाना है आपको। यहाँ पर 7 तो लगभग आपका 9 घटाएंगे जैसे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 9 घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लगभग और ज़्यादा घटा दिया जाए फिर 9 से 0 माइनस 9 आता। अरे ये भी नहीं है, समांतर श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर 19 या फिर और भी, तो यहाँ पर आप 11 लगा सकते हैं। 11 हो जाएगा। 11 में से फिर 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 11 में से 7 गए तो 4 आ जाएगा। तो 4 और 5 15 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर इन तीनों के बीच का अंतर होना चाहिए। तो 7 है तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले बार 18 में से 7 घटाए आपने तो 11 आ गया। 11 में से 7 घटाए 4 आ गया। 4 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आपको जोड़ लेना है ए और बी तो यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर 3 sec 45 और कोसेक 45 इसका राइट आंसर 1 होता है। 3 का कोसेक 45 का मान 1 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो कहलाती है वृत्त की व्यास कहलाती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर व्यास हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ का आपका 3.5 है तो इसका राइट आंसर 22 हो जाएगी। परिधि त्रिज्या का सूत्र होता है वृत्त का
टू पाई आर, तो यहाँ पर आपको पर्दे का 2πr हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर आर का मान 3.5 रखेंगे और पाई का मान 22/7 हो जाएगा और 2 आपके थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार 7 से 35 को काट देंगे, दशमलव में नीचे जीरो बढ़ाकर 7×35, 7×35, 5 से काट देंगे 5 को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 5 एकम 5, 5 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे घन का पूछा गया है। तो इस प्रकार 6 रेखाओं का, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 6a, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो घन की भुजा आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आपके आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी दिए गए हैं बंटन। तो यहाँ पर इसको बहुलक बताना है, जो सबसे अधिक बार लिखा हो, सबसे अधिक बार 4 लिखा है तो 4 इसका बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक फांसी को फेंकने पर 4 से अधिक, 4 और 4 से अधिक आने की व्यवस्था। तो 4, 5, 6 तीनों हो रहे हैं, तो तीन ऊपर टोटल होते हैं 6, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप खालिस्तान। जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो पहले वाले का राइट आंसर 19 हो जाएगा, दूसरे वाले का 1 ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 1/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पर्श बिंदु यहाँ पर पूछा गया है एक्स का मान 5, 6, 7 और 9 और एक्स का समांतर माध्य 9 है, 9 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 9, तो यहाँ पर आपको लगभग 12 होगा, कितना होगा 12। तो इसका राइट आंसर 12 एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर और आगे। ठीक है, माध्य पूछा गया है ना, जिन्हें कुछ जोड़कर, तो यहाँ पर 12 इन सभी को जोड़ लेंगे आप। 12 12 24, 24 में 4 का भाग देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। 6 पर अगर अपने यहाँ पर 12 12 24, 24 और 9 जोड़ लिए, सही है, तो यहाँ पर 12 ही आएगा। 24 और 9, 24 और 9 अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो 24 और 9 33, 33 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो 9 चौको 36 आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 और 9 जोड़ा आपने, तो यहाँ पर आपको 12 और 9 21 हो जाएगा। 36 करने के लिए आपको यहाँ पर 15 जोड़ना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 15 लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर आपने 11 होना था, तो 11 आप देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। 2 फांसों को एक साथ फेंकने पर तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे और आगे, तो यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद देखेंगे आगे किसी समांतर श्रेणी में, तो ये रहा आपका समांतर श्रेणी का सूत्र, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे एक एक करके सभी के क्वेश्चनों के आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और 5, 6, तो ये रहे इनके आंसर, एक एक करके मिला लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद देखेंगे और आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा और ये रहा क्वेश्चन नंबर नीचे 7 का। ये आपने और इनके आगे की देखना था। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, ये 6वां, 7वां, चौथा 5वां। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 7 हो जाएगा। 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 9 देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 11, तो ये रहा 10वां, ये रहा 11वां। इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद देखेंगे परिमेय संख्याएँ, तो ये रही क्वेश्चन नंबर अब बिंदु है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी, ये वास्तविक परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 9, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा पर्दी वाला 6 सेंटीमीटर वाला, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं वृत्त का।
इस प्रकार दे देखेंगे दो त्रिभुज क्षेत्रफल, तो ये रहा दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर एक वृत्त की तरह इस प्रकार दिया गया है, इसका आंसर इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ये रहा आपका। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 माध्य वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बंटन दिया गया है क्षेत्रफल वाला, ये रहेगा, ठीक है। और ये माध्य वाला आपका यहाँ पर इसका ही क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा माध्य वाला। इसके बाद देखेंगे माध्य वाले का ही हो रहा लाल, और ये रहा आपका लाल और हरा, इसका राइट आंसर ये रहा। ये PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर ले और सभी के आंसर मिला ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्षेत्रफल वाला। इसके बाद देखेंगे आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर ये रहा माध्य वाला। ये क्वेश्चन नंबर केंद्र वाला है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इस प्रकार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। और ये रहा 22वां, तो ये रहा 23वां। इस प्रकार पूरे पेपर के क्वेश्चन और आंसर अपने यहाँ पर प्रोवाइड कर लिए हैं। अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर इन सभी के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो मिलती है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। पूरा पेपर और उनके आंसर प्रोवाइड कर किए हैं हमने आपको। 20 में से 23 में से 23 क्वेश्चन और 20 के तक के आंसर भी प्रोवाइड किए हैं। पूरे पेज, ठीक है, एक एक करके सभी आंसर प्रोवाइड किए हैं। इसी प्रकार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें राजस्थान के सभी छात्र। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।